महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार? किसके सिर पर सजेगा जीत का ताज? प्री पोल सर्वे ने किया बड़ा खुलासा। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती जारी है। बीतते वक्त के साथ साथ पार्टियों का चुनावी प्रचार भी तेज होता जा रहा है। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। चुनावी रण के लिए सभी पार्टियों ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सभी पार्टियों के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होगी और 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। इस बार के चुनाव में कई रोचक पहलू हैं, क्योंकि बीते 5 सालों में इस राज्य ने बहुत कुछ देखा। 5 साल पहले जो साथी बनकर एक दूसरे के साथ चुनाव लड़ रहे थे, वो इस बार दंगल में आमने सामने खड़े हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं शिवसेना की। शिवसेना भी 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, तो दूसरी है एकनाथ शिंदे वाली पार्टी। दोनों ही नेता शिवसेना होने का दम भरते हैं। तो एक के पास पार्टी का सिंबल है, तो दूसरे के पास पार्टी की विरासत। वहीं देश के वरिष्ठ नेताओं की लिस्ट में शामिल शरद पवार की पार्टी भी 2 हिस्सों में बटी है। उनकी पार्टी में ही विभाजन नहीं हुआ, बल्कि परिवार भी अलग अलग है। एक तरफ चेहरा शरद पवार वाला दल एनसीपी और दूसरी एक तरफ भतीजे अजित पवार वाली नेशनल कांग्रेस पार्टी है। चाचा को पूरी उम्मीद है कि इस बार भी जनता का प्रेम और समर्थन उन्हीं को मिलेगा। तो वहीं अजित पवार को पूरा भरोसा है कि इस बार भी वही बाजी मारेंगे। लेकिन इन सब के बीच सभी की नजर महाराष्ट्र में बनने वाली सरकार पर है। फिलहाल इस वक्त राज्य में महायुति सरकार है और राज्य के मुखिया एकनाथ शिंदे हैं। इस सरकार में शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भाजपा शामिल है। तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी है, जिसमें उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ कांग्रेस भी है। खैर, सरकार बनाने के लिए मैजिक नंबर 145 तो हासिल करना ही पड़ेगा, जिस पर जनता अपनी मुहर लगाएगी। और जनता का दिल कौन जीतेगा, ये तो चुनाव परिणाम ही तय करेंगे। लेकिन इस बीच आए लोक नीति CSDS प्री पोल सर्वे ने सभी सियासी दलों के बीच हलचल पैदा कर दी है। इस सर्वे को द हिंदू अखबार ने पब्लिश किया है, जिसके मुताबिक राज्य की जनता महायुति सरकार से खुश है। वो पार्टी की ओर से चलाई जा रही कई योजनाओं से संतुष्ट हैं। हाल ही में शुरू हुई लाडली बहन योजना का फायदा इस पार्टी को चुनाव में मिल सकता है। वैसे इससे पहले इस तरह की लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी, जिसका फायदा बीजेपी को मिला और सूबे में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। और इसी तरह महाराष्ट्र में भी लाडली बहन योजना का लाभ मौजूदा सरकार को मिल सकता है। 21 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच कराए गए इस सर्वे से पता चला है कि महायुति सरकार के प्रति कोई निगेटिव लहर जनता के बीच नहीं है। ये सर्वे राज्य के 39 विधानसभा क्षेत्रों पर किया गया, लेकिन महाराष्ट्र में मतदाता अभी तक दोनों गठबंधनों में से किसी से भी प्रभावित नहीं है। हालांकि मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा मौजूदा सरकार से संतुष्ट है, लेकिन उन्होंने बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और भ्रष्टाचार के बारे में चिंता जाहिर की है। देखते हैं कि जनता की संतुष्टि वोट में तब्दील होती है या नहीं। फिलहाल की बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।